श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और कुछ मार्जिन्स उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वेदर इट इज़ इन पॉइंट्स और या 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। अब आप बिना किसी एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट आपको ग्रुप बी, हियर यू कैन सी, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हो सकती हैं? ग्रुप बी एंड सी के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, जैसे कि असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रेड डी हो गया, एलडीसी, एमटीएस, ईटीसी इत्यादि पोस्टों के लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। आइए हम समझते पूरा मसला क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतने दिनों से मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट पे कहा है। तो इस वक्त थोड़ा मेंटल फटीग हो जाता है और समय समय तो पूरा ही रहता है, पूरा दिन बेड पे ही पड़े रहता हूँ, लेकिन कुछ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था अच्छा, और कुछ मन नहीं कर रहा था करने का इस वक्त, क्योंकि काफ़ी टेंशन चल रही थी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। वापस से मैंने अपना इंथुजियाज़म गेन किया और मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो ICAR की तरफ से, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से ये चीज़ निकला गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप ABC पोस्ट फॉर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर इन ICAR रीजन। इसमें पूरा साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ आप पढ़ सकते हो, द इश्यू ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ग्रुप ABC पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर इन ICAR थ्रू पब्लिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज वॉज अंडर डिलिब्रेशन विद द DOPT फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, कुछ दिनों से बात चल रही थी। उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है? इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had issued instruction wide DOPT OM dated 21/6/2016, ये पूरा आपको दिया गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो OM था, इस पर चीज़ें बता दी गई कि अब जो भी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि पब्लिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे कि UPSC, SSC, इनकी जो भी वैकेंसीज जो भी हैं जो ये लोग फिल करते थे, तो उसमें कुछ बच्चे जो मार्जिन से रह जाते थे उनको डायरेक्ट रिक्रूट करेगा। कौन करेगा? ICAR करेगा। लेकिन किसको रिक्रूट करेगा? जिन्होंने अपनी चीज़ों को DOPT पे शेयर कर रखा। जब भी आप फॉर्म भरने गए होंगे, रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वेदर यू वांट टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद द DOPT, और DOPT का फुल फॉर्म मैं बता दूं तो इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर आपने अपनी चीज़ों को शेयर कर रखा होगा, अभी इससे पहले आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने SSC के कई सारे बच्चे कई डिफरेंट IB और कई जगह पे डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं। वो इसीलिए रिक्रूट हुए हैं कि उन्होंने DOPT के थ्रू उन्होंने अपना डेटा शेयर कर रखा था, और जो भी डिपार्टमेंट या जो भी सेक्टर आप समझो, जो भी कमीशन चाहो, जो भी कमीशन वगैरह जिनको भी चाहिए थे बच्चे, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे टैलेंटेड है, कुछ मार्जिन से कहीं पर रह गए, उन्होंने डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया। बाकी वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह भी ले। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, और आपका इसके ऊपर क्या विचार है आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही में आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो SSC टॉप एस्पिरेंट्स मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं इस वीडियो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं ऐसी रेगुलर अपडेट SSC की रिकॉर्डिंग डालता रहता हूँ। और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि अब आप SSC के कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका CGL 2024 में कितना अच्छा स्कोर था। चलिए, आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड राधे राधे।